प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबों को प्यार भरा जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सुबह की प्रार्थना में। प्रभु आज हम सबके जीवन में आना चाहता है, हम सबको आशीष देना चाहता है, हमारे परिवारों को जोड़ना चाहता है। हम आज इस प्रार्थना में आए हैं, ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की देन है। हम सब सकुशल है, स्वस्थ है, प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। आप जल्दी से इस प्रार्थना को जहाँ कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, तुरंत शेयर कीजिए और जल्दी से प्रार्थना में जुड़ जाएं। आज जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी आवश्यकताएं हैं, आप कमेंट में, लाइव चैट में हमें भेज सकते हैं। अब आप सोचेंगे कमेंट क्यों करें, लाइव चैट में क्यों लिखे? देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है जहाँ 2 या 3 एक मत एक हृदय होकर उपस्थित होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम 2 और 3 से अधिक संख्या में लोग हैं। आपके कमेंट, आपकी प्रार्थना जो है और भी लोग देखेंगे तो वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी क्या हो रहा है? अभी आप इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं यूट्यूब के द्वारा। अब मैं यहाँ से वचन की घोषणा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कौन है? प्रभु है। तो प्रभु की आंखें सब कुछ देख रही है ना। तो क्या होगा इस संसार के कोने कोने से जब इस प्रार्थना को देखा जा रहा है, तो विभिन्न जगह से जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी कमेंट को पढ़ेंगे, तो वो उस प्रार्थना के लिए, उस इंटेंशन के लिए, उस निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपनी प्रार्थना को कमेंट में, लाइव चैट में भेजिए। जो आपका अनुभव है, जो विश्वास है, जो परेशानी, जो पीड़ा, जो भी तकलीफ है, जो भी कठिनाइयां तकलीफ है, वो आप व्यक्त कीजिए। प्रभु आज आपके जीवन में चमत्कार करेगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का पवित्र वचन फिलिपियों अध्याय 4 वाक्यांश 13 कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। आज से पहले हम जो भी कार्य करते थे उसमें असफल हो जाते थे। जो भी चीज शुरू करते वो कार्य ठप हो जाता, उसमें बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की नहीं हो पाती। जहाँ कहीं पे भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते थे, वहां से हमेशा रिजेक्शन ही मिलता था, असफलता ही हासिल होती थी। हमने बहुत बार एग्जाम दिया, लेकिन कभी भी हम उसमें उत्तीर्ण यानी पास नहीं हो पाए। जीवन में निराशा ही निराशा। हमने जो आशा रखी, जो पाना चाहा, वो कभी नहीं मिला। इसका मतलब है हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें असफल हो रही है, उल्टी चल रही है। हम जो पाना चाहते वो हमें नहीं मिल पा रहा, जो हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा हमारे जीवन में। तो ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो निराश, हताश है, जो अपने जीवन से दुखी है। वो सोचते हैं अब मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं होगा, अब मैं कभी पास नहीं होऊंगा, मेरे पास में कभी नौकरी नहीं होगी, कभी मेरे बच्चे नहीं होंगे, कभी मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, कभी मैं बाप नहीं बन पाऊंगा, कभी मेरी संतान नहीं होगी, कभी मेरी जॉब नहीं लगेगी, कभी मेरी शादी नहीं होगी, कभी मेरा घर नहीं होगा। बहुत सारी सोच है, कभी मैं चंगा नहीं होऊंगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। जिन्होंने आशा खो दी है, आशा छोड़ दी है, जो हार गए, निराश हो गए, उन सब के लिए प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों 4:13, जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। आज से पहले आप जो करते थे, क्या उसमें प्रभु का सामर्थ्य था? प्रभु की कृपा थी? प्रभु की उपस्थिति थी? क्या उसमें प्रभु को आपने अधिकार दिया था? प्रभु की उपस्थिति मांगी थी? हमें देखना है, सोचना है। पेतरुस पूरी रात भर मेहनत करता गया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रभु नहीं था, उसके जीवन में प्रार्थना, वचन नहीं था, विश्वास नहीं था। वो अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर निर्भर करते हुए वो सोचा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर पाया।
नहीं कर पाया। लेकिन जब प्रभु उसके जीवन में आया, उसने प्रभु की बात को माना, अपनी गलती को स्वीकार किया कि हाँ मैंने गलती की है, और फिर प्रभु के कहने पर उसने जो जाल डाला, जहां प्रभु ने कहा वहां जाल डाला, जाल फटने को हो गया। जब हम अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपने बल, अपनी बुद्धि पर ध्यान देते हैं ना, तो कभी कभी हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर प्रभु की इच्छा कार्य नहीं करती। जब हम प्रभु के समक्ष अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन, अपनी आवश्यकताएं, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए राह तैयार करता है। कभी कभी जो योजना, जो राह हमने चुनी है, वो प्रभु की योजना के भिन्न है। हमारी योजना हमें कुछ क्षण खुशी देगी, उसके बाद में हमें दुख ही दुख मिलेगा। वो मार्ग, वो राह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए प्रभु उसे पूरा नहीं होने देता। और हम सोचते हैं मेरे जीवन में असफलता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे जीवन में कोई खुशियां नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये वही पेतरुस है जिसको समुद्र की मछलियों के बारे में हर चीज की नॉलेज है, लेकिन जब हम अपने ऊपर घमंड करने लग जाते हैं, अपने आप को महान समझने लग जाते हैं, तो कभी कभी वो घमंड विनाश का कारण बन जाती है। वो हमारे विश्वास को दबा देती है, क्योंकि हमारी आंखें वो नहीं देख पाती जो प्रभु दिखाना चाहता है। इसलिए आज प्रभु इस वचन के द्वारा हमें बताना और समझाना चाहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। आज से पहले आप अपने बल से, दूसरे इंसानों की सहायता से आप करने की सोच रहे थे, लेकिन समय आने पर उन्होंने साथ छोड़ दिया। लेकिन प्रभु सदा सर्वदा अनंत काल तक आपके साथ बना रहेगा, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हम सब देखते हैं, रात भर मेहनत करी उसने, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो अपनी सहायता खुद करने की सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मैं कर सकता हूं, लेकिन नहीं। लेकिन जैसे ही प्रभु आया उसकी नाव में, उसके जीवन में, उसके कामकाज में, उसके परिवार में, तो क्या हुआ? उसका सब कुछ बदल गया। आज प्रभु आपके जीवन में आएगा, आपके कामकाज को ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को नौकरी देगा, आपके बच्चों की शादी कराएगा, आपके बच्चों को संतान देगा, आपके घर को ब्लेस करेगा, आपको घर प्रदान करेगा, आपको व्हीकल प्रदान करेगा, आपको नौकरी, आपको एग्जाम में पास करेगा, आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। ये कब होगा? जब हम ईश्वर की सहायता मांगेंगे, ईश्वर के बल पर, ईश्वर के वचन पर, ईश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। उसके लिए हमें प्रार्थना और वचन को अधिक से अधिक ग्रहण करना है। आज फिलिपियो 4:13 को कहना है, मैं इसी वक्त फिलिपियो 4:13 को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। इस वचन के द्वारा अपने सारे कार्यों को प्रभु के हाथों में देता हूं। आज से मैं जो भी करूंगा, जो भी बोलूंगा, जो भी देखूंगा, जहां कहीं पे भी जाऊंगा, जो भी योजना बनाऊंगा, उन सब में फिलिपियो 4:13 स्थापित हो जाए, अधिकार में आ जाए। फिलिपियो 4:13 के ये अधिकार किसके आ रहा है? ये प्रभु के अधीन हो रहा है सब कुछ। वचन किसका है? प्रभु का। प्रभु ही वचन है। ये वचन प्रभु के मुख से निकले हुए शब्द है। जब हम वचन की घोषणा करेंगे ना, तो सब प्रभु के अधीन हो जाएगा। आप देखना, आपका जीवन, आपके बंद पड़े द्वार सब कुछ खुल जाएंगे और आपके जीवन में प्रभु का महान आश्चर्यकर्म मिरेकल्स होने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को देख रहे, प्रभु उनकी जो भी प्रार्थना निवेदन है, उनकी जो भी अवस्था है, प्रभु उन सब में फिलिपियो 4:13 को भेज देते। प्रभु आप उन्हें बल, सामर्थ्य, प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान से भर दीजिए। प्रभु वो जो भी कार्य करे प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु आज उनके जीवन में जितने भी तकलीफें, पीड़ाएं, कष्ट है प्रभु, बहुत सारी उम्मीद लेकर इस प्रार्थना में आए। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को
उत्तर दे प्रभु, उनकी नैया को पार लगा ले, उनके घर में रिश्ते जो भी टूटे हुए हैं प्रभु, जो भी मनमुटाव सारे दूर कर दे, उनके परिवार को ब्लेस कर दे ताकि परिवार एक मत एक हृदय हो सके, उनके परिवार में खुशियां आ जाए, परिवार में प्रेम आ जाए, विश्वास भरोसा आ जाए, एकता आ जाए प्रभु, परिवार एक दूसरे को समझे और वह जो भी कार्य करे उसमें प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया, आपका सामर्थ्य हो और हर कार्य में, हर चीज में वह सफल हो जाए। हालेलुया यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइव चैट में प्रार्थनाएं भेज रहे हैं प्रभु, उन सबको फिलिपियों 4:13 के द्वारा आशीष प्रदान कीजिए प्रभु, उनके हर योजनाओं को सफल बनाइए प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को पूरा कीजिए। हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको सामर्थ्य, शक्ति, बल प्रदान किए और आज से आप प्रभु की सहायता से, प्रभु की इच्छा से, प्रभु के बल से आप कार्य करेंगे और आपकी सारी योजनाएं सफल हो जाएगी। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु।